The earth is the Lord's and the fullness of it, the world and those who dwell in it. For he has founded it upon the seas and established it upon the streams and the rivers. Who may ascend unto the mountain of the Lord, and who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to what is false, nor has sworn deceitfully, he shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of those who diligently seek him and require him as their greatest need, who seek your face, even Jacob. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थित किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर फादर, हम आज इस घड़ी तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, तुझे धन्यवाद कहते हैं मेरे जीवित पिता। और इस घड़ी इस समय मेरे परमेश्वर, हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जिसे आज हम पढ़ते हैं पिता, जिसका परमेश्वर वचन आपके सामर्थ के बारे में बतलाता है कि तूने ही परमेश्वर इस पृथ्वी को भी रचा है और तूने ही परमेश्वर इसमें पृथ्वी में रहने वालों को भी रचा है। इसीलिए तेरा अधिकार ना कि सिर्फ इस पृथ्वी पर है, पर पृथ्वी पर रह रहे हर परमेश्वर, हर इस जीवित चीज़ पर है जो तूने अपनी ओर से अपनी महिमा के लिए रचा है। हम परमेश्वर तुझसे आए हैं और हम पर परमेश्वर सर्वप्रथम सिर्फ तेरा अधिकार है। वी बिलोंग टू आवर क्रिएटर हु क्रिएटेड अस फॉर हिज ग्लोरी एंड हो जाने को पाए पिता कि जिस उद्देश्य के साथ तूने हमारी रचना की है वो हमारे जीवन से आपके लिए पूरी होने को पाए। वचन कहता है मेरे पिता कि आप एक पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। कपटता को परमेश्वर तू पसंद नहीं करता है, फॉल्स को तू पसंद नहीं करता है, तू परमेश्वर ट्रूथ को पसंद करता है। ट्रूथ इज़ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब परमेश्वर तो हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखलाता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, मार्ग सत्य और जीवन, और यीशु का आना यानी अनुग्रह और सच्चाई को लाना, अनुग्रह के साथ अनुग्रह को भी लाना, हम परमेश्वर उस डबल ग्रेस के पोर्शन को खा रहे हैं जो परमेश्वर हम अपनी योग्यता से नहीं पा सकते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा हमें मिला है। और अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा तूने परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए प्रकट किया है। जब प्रभु यीशु मसीह आया वो सच्चाई को लेके आया, उसने सच्चाई को बतलाया। स्वर्ग राज नज़दीक है, क्या सही और क्या गलत है, शरीर की अभिलाषाओं में या शरीर के डिज़ायर में डूबकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना यह धार्मिकता को नहीं दिखलाता है। इट्स नॉट द वे ऑफ राइचियसनेस व्हेन यू आर फुलफिलिंग योर ओन डिज़ायर इन द नेम ऑफ प्रेजिंग गॉड। We never praise God when we are fulfilling our physical desires, when we are fulfilling our mental desires, and we are fulfilling our desires and keeping it in the name of praising God, for God is not righteousness. And परमेश्वर आपने इस बात को सिखलाया कि आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्यता में बढ़ाती है। और आज प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से धरती पर आए, हमारे लिए क्रूस को सहा, क्रूस की कहानी हमारे लिए दी और उस पवित्र क्रूस पर अपने आप को दिया, वो तीसरे दिन जी उठे और आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। दैट्स द ट्रूथ। और जितनों ने इस ट्रूथ को एक्सेप्ट किया है
उन्होंने न कि सिर्फ सैल्वेशन पाया, उन्होंने एटर्नल लाइफ पाया है, उन्होंने हीलिंग पाया है, उन्होंने डिलीवरेंस पाया, उन्होंने एटर्नल लाइफ में अपनी फुलनेस, अपने सेटिस्फैक्शन को पाया है, परमेश्वर को पाया है। और इसीलिए आज चूँकि द ग्रेट एक्ट ऑफ ओबीडियंस के बाद आज प्रभु यीशु मसीह हम पढ़ पाते, आज पिता के साथ दाहिनी ओर विराजमान हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि सच्चाई इज़ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। और परमेश्वर फॉल्स हमें एक्सेप्ट करना नहीं सिखलाता है, हमें वो फेक बनना सिखलाता है, वो हमें लाइज के ऊपर रिलाई करना सिखलाता है, पल भर के पेरिशेबल चीज़ पर। लाइज आज है, कल नहीं रहेगा। वो हमारे धार्मिकता को नहीं टिकाएगा, वो हमारे आत्मिक जीवन को नहीं टिकाएगा, वो हमारे खुद के पर्सनालिटी को नहीं टिकाएगा। क्योंकि फॉल्स पावरफुल नहीं होते हैं, वो पेरिशेबल होते हैं, आज वो है कल वो नहीं। जब झूठ खत्म तो उसका रिलाई होना भी ख़त्म हो जाता है। बट द पावर ऑफ ट्रूथ इज़ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। और इसीलिए परमेश्वर तू कपट को नहीं पसंद करता है, तो निर्दोष और शुद्ध हृदय को पसंद करता है। जब हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के भय को रखते हैं, जिसमें बुद्धि का प्रारंभ होता है, अंश के प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के फल में हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। और वो भीतरी मनुष्य तो हमें इन्हीं बातों का चयन दिखलाता है, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है और जो परमेश्वर के भय में चल रहा है और जिसकी अगुवाई में चल रहा है, वो डेफिनेटली परमेश्वर के साथ निर्दोष और शुद्ध होता चला जा रहा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा जीवन जब आपके अनुसार चलता है, आप उसे ब्लेसेड कहते भी हैं और वो और ज़्यादा प्रॉस्परस और ब्लेसेड होता है। वो किसी भली वस्तु की घटी अपने जीवन में नहीं देखता है, उसका परिवार तृप्त होता है, वो तृप्त होता है, वो भला चंगा रहता है, सुरक्षित रहता है और ग्रेट सैल्वेशन ऑफ गॉड से ब्लेस हो पाता है। परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए तूने इन्हीं आशीषों को रखा है, और जो परमेश्वर तेरे खोजी ठहरते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में सारी बातें सामर्थ्य रीति से वास्तविक होती है। क्योंकि जब तक हम खटखटाएंगे नहीं, दरवाज़ा खुलेगा नहीं। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, हम पाएंगे नहीं। और जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। और परमेश्वर जब हम तेरे खोजी ठहरते हैं, कोई ऐसा नहीं है पिता जिसने अपने परमेश्वर को ढूंढा और उसने अपने परमेश्वर को नहीं पाया। ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने परमेश्वर से मांगा और उसे परमेश्वर ने नहीं दिया। ऐसा कोई नहीं है जिसे परमेश्वर ने खटखटा कर पूछा और परमेश्वर ने उन्हें रिस्पॉन्स नहीं किया। हमारा परमेश्वर रिस्पॉन्स करने वाला परमेश्वर है और हम इन सभी बातों के लिए